नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार दहशतगर्दों और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से गुनहगारों और उनके साथियों के घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अब तक 10 घरों को जमींदोज किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से एनकाउंटर की भी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। हमले को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी करने पर 7 राज्यों से 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान और दहशतगर्दों के देश में छिपे आकाओं को कड़ी चेतावनी दी, वार्निंग दी। पीएम ने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। साथ ही कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही थी, विकास तेजी के साथ हो रहा था, देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया और कश्मीर के तबाह करने की साजिश रच दी गई। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ देश में छिपे गद्दारों पर भी पीएम मोदी का गुस्सा फूट पड़ा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाकी राज्यों में भी ताबड़तोड़ गिरफ्तारी है। क्या लग रहा है कि दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों की अब खैर नहीं है? देखिए, दहशतगर्दों को केवल सपोर्ट करने वाला नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का विरोध करने वाला, ये दोनों में अंतर है। हिंदुस्तान का विरोध करने वाला कभी कभी दहशतगर्दों के विरोध में भी रहता है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका सपोर्ट बेस बना रहता है। लेकिन वो हिंदुस्तान का विरोधी होगा, देश के गद्दार होंगे। इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, ये हर जगह फैले हुए हैं, जड़ें जमा रखी है और ये इस पूरे सिस्टम में ऐसे घुस गया है जैसे कि वो उसके साथ घुल मिल गया हो। और ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान से आया है या फिर दूसरे देशों से आया है। ये पाकिस्तान से सपोर्ट लेता है, पैसा लेता है, ये दूसरे देशों के सपोर्ट से यहां पर अपना धंधा चलाता है। लेकिन इसको अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि देश के खिलाफ काम करेंगे तभी हम बच सकते हैं, रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरा तंत्र ही ऐसा बना हुआ है। कुछ लोगों को तो यह अनुभव ही नहीं होने देता कि हमारे साथ तुम भी देश के खिलाफ काम कर रहे हो। इसमें बड़े इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग भी हैं। ये पूरा जो सिस्टम, एकेडमिक सिस्टम चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर जी। और उसमें कई इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले प्रोफेसर जो कि लोगों के दिमाग से खेलता है, बच्चों के दिमाग से खेलता है, वो क्या करता है? वो देश के ऊपर मानवाधिकार को थोप देगा, आपको ये मजबूर कर देगा सोचने के लिए कि देखो भाई, सबसे बड़ी चीज तो है मानवाधिकार। मतलब आदमी को आदमी समझो। अब वो आदमी है या नहीं उससे मतलब नहीं है, वो चाहे राक्षस ही क्यों ना हो, लेकिन आदमी की वेशभूषा में है तो आदमी ही है। कोई इज्जत जहां मारी जाती है तो उसके लिए कैंपेन चलाएगा पूरे हिंदुस्तान में, देश की बेटी, देश की बेटी। ये नहीं बताएगा कि वो AK-47 के साथ जा रही थी, मारी गई। बुरहान वानी का एनकाउंटर होगा तो लाखों की संख्या में लोग उसके, वो क्या कहते हैं, नमाज जनाजा में जाएगा, शरीक होगा। और वो सब के सब सामने में है, कैमरे में, उन सब के चेहरे भी हैं, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। नहीं, ये तो मानवाधिकारवादी हैं। ये लोगों के दिमाग से खेलता है, युवा पीढ़ी को बरगलाता रहा है। और वो क्या करता है कि राष्ट्रीय पहचान के बदले अपनी वैश्विक पहचान रखेगा कि हमारी तो वैश्विक पहचान है, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब एक ही है। और वैसे ही तो लोग हैं, ये प्रशांत भूषण जैसा वकील, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का, और वो क्या कहता है, कश्मीर में रिफरेंडम होना चाहिए। ये रिफरेंडम प्लेबिसाइट की बात करता है कि मतलब कश्मीर के लोग ये तय करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रिफरेंडम से फैसला होना शुरू हो जाए तो प्रशांत भूषण के खिलाफ एक रिफरेंडम कराया जाए और पूछा जाए देश के लोगों से। ये न्यायपालिका को बताने की जरूरत नहीं है, वहां भी इसकी सुनवाई होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा रिफरेंडम वादी है कि वो निर्णय लेगा, हमारे स्वतंत्रता पर कोई आघात नहीं होना चाहिए, हम जैसे चाहते हैं वैसे रहते हैं। तो ये रिफरेंडम होना चाहिए जब लोग ही तय करेंगे किसी स्टेट के बारे में, व्यवस्था के बारे में,
तो उसी तरह से लोग ये तय कर ले कि प्रशांत भूषण के साथ क्या किया जाए, कौन सा सलूक किया जाए, और व्हाइट पेपर इशू करवाया जाना चाहिए, लोगों से वोटिंग करने के लिए कहा जाए, नहीं तो ऑनलाइन वोटिंग करवाया जाए। 10 लाख लोग, 15 लाख लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें से 9 लाख लोग कहेगा कि प्रशांत किशोर को यहां से भगाओ, देश निकाला की सजा दे दो, दुनिया के किसी मुल्क में रहो, हिंदुस्तान में नहीं रहने के लायक हो। ये रिफरेंडम वादी है, ये कहता है आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब देश के गद्दार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वही लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी एक ऐसा माहौल तैयार हुआ, अभी एक ऐसी स्थिति है में कहा जाता है कि अपने पराये की पहचान परिस्थितियों के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा से अपने पराये की पहचान हो जाए। सामान्य स्थितियों में तो सब अपना ही लगता है, ये देश का नागरिक है तो सारे नागरिक ही होंगे, लेकिन परिस्थितियां जब आपके प्रतिकूल हो और उस समय जो आपका साथ दे रहा है वही आपका हितैषी है, वही दोस्त है जी। अगर उस समय किसी ने आपका विरोध किया तो वो कट्टर दुश्मन है, उस समय किसी ने मुंह मोड़ लिया तो वो भी आपका शत्रु ही है, क्योंकि उस परिस्थिति में आपके विरोधी में ही है। अगर वो चुप्पी साधे हुए है, वो तटस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो आज यही हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक परिस्थिति आई और वो परिस्थिति पाकिस्तान ने पैदा की और जिहादियों ने पैदा की। अब पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन उससे कम जिम्मेदार ये जिहादी नहीं है। तो जिहादी का मतलब उस मानसिकता से है, वो जो मारने के लिए 4 लोग आया वही 4 लोग जिहादी नहीं है। हिंदुस्तान में उन चारों का सपोर्ट करने वाले 40 लाख लोग भी जिहादी है। 4 करोड़ 40 करोड़ लोग जिहादी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर सबसे पहले तो सवाल इन मुसलमानों पर ही उठता है कि तुम सपोर्ट किसको कर रहे हो। इन मदरसों में पढ़े जाने वाले और पढ़ाए जाने वाले उस पूरे पाठ्यक्रम पर उठता है जिसमें ये हिंदुओं को काफिर कहता है जी। आरिफ मोहम्मद खान ने कई बार बोला कि देवबंद में जो पढ़ाया जाता है दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं पढ़ाया जाता। जो देवबंद में मदरसों में उसके पढ़ाए जाते हैं वो कहीं और नहीं पढ़ाया जाता। हिंदुस्तान में रह रहे हो, बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, और उसको तुम क्या कह रहे हो, पढ़ा रहे हो कि देखो ये काफिर है, ये काफिर है, और काफिर है तो काफिर के खिलाफ कुछ भी करते हो, चाहे उसकी हत्या ही करते हो, तुम्हें क्या सुन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो फिर ये पैदा कर रहा है ना, ये जिहाद पैदा कर रहा है, जिहादी पैदा कर रहा है, ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री पर ताला लगाओ। ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों में, और ये जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, ये तो छोटी मोटी मछलियां हैं। अभी तो और बहुत सारे लोग। सर इसमें कोई एक आदमी शामिल नहीं है, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं, इसमें मीडिया से रिलेटेड लोग भी शामिल हैं, इसमें नेता भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। ये सारे लोग हैं। ये मैंने पहले ही कहा कि इसकी जड़ें हर जगह कहीं न कहीं दिखाई पड़ेगी। ये मीडिया में भी है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई डायरेक्टली ही बोल देता है, प्रत्यक्ष रूप से ऐसी बातें बोलेगा कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार मतलब देश नहीं होता। सरकार का मतलब आप उस सरकार का विरोध करने की बात करते हो जो कि अभी वर्तमान में है। प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं तो वो कौन सा राष्ट्रद्रोह हो गया। लेकिन ये प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करता, प्रधानमंत्री के उस काम का विरोध करता है जो देश के हित में है, जो देश के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इसलिए उस काम का विरोध कर रहे हो मतलब देश के हित का विरोध कर रहे हो, तो देशद्रोही हो गए। ये हर जगह पर, एकेडमिक में तो सबसे ज्यादा है। ये प्रोफेसर की संख्या जितना ये वामपंथियों ने तैयार किया एक पूरा का पूरा सिस्टम, और उस सिस्टम के ये सब अंग थे, ये 10 सालों में थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, नहीं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इन्हीं लोगों का राज चलता था। और इन लोगों ने माइंड वॉश किया और वहीं से निकलता है एनजीओ में जाने वाले लोग, जो कि फॉरेन फंडिंग से चलता है और देश के खिलाफ काम करता है। तो ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है इन लोगों का, उसी के ऊपर अब एक्शन हो रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। अभी 28-30 लोग गिरफ्तार हुआ। अभी दिल्ली के अंदर 5000 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। अभी इसी को बाहर करना है, भगाना है। कहीं 1000 से ज्यादा गुजरात के अंदर
ये घुसपैठिए बांग्लादेशी पकड़े गए। दिल्ली में भी अभी वैसा ही किया जा रहा है। ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में ये क्रैकडाउन चल रहा है। कर्नाटक से कोई खबर नहीं आ रही, केरल से भी नहीं आ रही है, हिमाचल से भी नहीं आ रही है, ये तेलंगाना से भी नहीं आ रही है। क्या इन राज्यों में कोई है ही नहीं? ये पाकिस्तान का दलाल वहां पर नहीं पनप रहा है। तो जो पाकिस्तान का दलाल खुद है वो दूसरे को क्या पकड़ेगा? जब कर्नाटक में सिद्धारमैया ही पाकिस्तान के लिए सबूत भेज रहा है कि देखो यहां पर ये डिस्कोर्स चल रहा है तो तुम अपना डिस्कोर्स चलाओ, और पाकिस्तान में मीडिया में चर्चा है कि देखो भाई हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री कह रहा है सिक्योरिटी लैप्स है। तो जब हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस है इसको रोक नहीं पाया तो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस कैसे रोकेगा? ये डिबेट चलवा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है, ये मुसलमानों की भूमिका नहीं है, क्योंकि ये जबरदस्ती कहा जा रहा है। देखो वहां पर क्या क्या लोग कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी में बैठे हुए कि नहीं भाई ये धर्म को पूछकर किसी को मारा नहीं गया था, हत्या नहीं की गई थी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। तो आतंकवादी जहां पनप रहे हैं, जहां पनाह दी जा रही है, जहां से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिम्मेदार तो वो है ही। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है, और इस कार्रवाई में हजारों लोग अभी ये पूरे नेटवर्क में अभी कल और परसों 2-3 दिन के अंदर कुछ और जानकारी मिलेगी कि कुछ और लोगों की संख्या बढ़ गई। ये पाकिस्तानी एजेंट दलाल जो पकड़े गए हैं, हर रोज कुछ नए उभर कर आ रहे हैं, और अभी ये छोटे छोटे लोग आ रहे हैं। कुछ दिन के अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पकड़े जाएंगे, कुछ और जगहों पर ये मीडिया में बैठे हुए दलाल पकड़े जाएंगे, कुछ एनजीओ वाले पकड़े जाएंगे, कुछ मानवाधिकार के नाम पर रोटी सेकने वाले पकड़े जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये सामने आएगा। और इसलिए सरकार इन लोगों पर नजर रखे हुए है, और पॉलिटिकल पार्टियों को उन लीडरों के खिलाफ भी सरकार ने एक तरह से टारगेट बना लिया है कि ये लोग जितना चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर पाकिस्तान का डिफेंड करेगा, मुसलमानों को उस परेशानी से उबारने की कोशिश करेगा जो आज जिस परेशानी में वो है, इसलिए वो बैकफुट पर आया हुआ है। मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा है नहीं नहीं भाई छोड़ दो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम इस तरह के हमलों के काराना हमलों के खिलाफ हैं, या आज बोल रहा है क्योंकि डर है इसके अंदर, उसके खिलाफ हिंदू गुस्से में हैं। तो ये सारे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा, ज्यादा समय नहीं है। अलग अलग स्टेट में ये कार्रवाई की जा रही है, और यही धीरे धीरे जब तक इसका सफाया ना हो तब तक ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। मोदी सरकार के साथ साथ सुरक्षा बल भी आक्रामक अंदाज में दुश्मनों पर टूट पड़े हैं। इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरह की वार्निंग पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ देश के दुश्मनों को भी दी है, उससे दहशतगर्दों और उनके आकाओं की रातों की नींद हराम हो गई है। किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।